हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद धनुष। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि जो है डेटाबेस हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो पिछले जो वीडियोस हैं, 4 वीडियोस हैं, मैंने आपको डीडीएल पढ़ा के रखा हुआ है। डीडीएल क्या मतलब? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि आप किसी डेटाबेस को कैसे डिजाइन करेंगे, किसी टेबल को आप कैसे डिजाइन करेंगे, किसी टेबल को आप मॉडिफाई कैसे करेंगे। ये सब हमने यहाँ पे देखा था, यानी डेटाबेस से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड जितना भी पार्ट था वो हम लोग ने डीडीएल में कवर किया था। आज हम लोग क्या है कि आज डेटाबेस पे हम लोग जो है टेबल क्रिएट करके उसके अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना सीखेंगे। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग कोई डेटाबेस तैयार करते हैं तो उसके अंदर क्या रखते हैं, हम लोग रिकॉर्ड्स रखते हैं। तो रिकॉर्ड्स रखते हैं तो रिकॉर्ड कैसे हम लोग इंसर्ट कराएंगे, तो ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं। तो जितने भी अब कमांड्स हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि डीडीएल के कमांड्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे, अब जो कमांड हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे डीएमएल के कमांड्स। डीएमएल का मतलब क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपको एक रिकमेंडेशन है आपको, ठीक है, कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएंगे, अदरवाइज ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि आपको ये टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन करके दिखा देता हूं। तो ये जो टेबल का स्ट्रक्चर है, ये हमारा टेबल है। सबसे पहले मैं टेबल के स्ट्रक्चर को आपको क्या करके डिजाइन करके दिखाता हूं। तो हम लोग ने जो है लास्ट कमांड हम लोग ने पढ़ी थी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रिएट, क्या लिखते हैं? क्रिएट टेबल का नेम, यहाँ पे टेबल देंगे, और टेबल हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट नाम से। अच्छा, सबसे पहले चीज हम लोग देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हमारे पास डेटाबेस कौन कौन से क्रिएटेड है। क्योंकि आप जो टेबल आप क्रिएट करोगे वो कहाँ पे क्रिएट करोगे? आप डेटाबेस के अंदर ही टेबल को क्रिएट करोगे, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे कमांड चलाते हैं, यहाँ पे सो डेटाबेसेस लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? यहाँ पे सो डेटाबेसेस, एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है ये इतने सारे डेटाबेस बने हुए हैं। हम किसको यूज करना चाहते हैं? हम स्टूडेंट को यूज करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कौन सा कमांड लिखेंगे? हम किसको यूज करना चाहते हैं? स्टूडेंट को यूज करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? यूज स्टूडेंट। किसको करेंगे? यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ पे आ जाएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे डेटाबेस चेंज, यानी जो डिफॉल्ट डेटाबेस था वो चेंज हो चुका है। अब हम किसके अंदर है? अब हम लोग स्टूडेंट के अंदर है। यानी जो भी हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे या डेटाबेस, या भी जो भी डेटाबेस से रिलेटेड काम करेंगे वो किस किस डेटाबेस के अंदर करेंगे? स्टूडेंट के अंदर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्टूडेंट नाम से एक, ठीक है, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या कमांड चलाते हैं यहाँ पे? क्या लिखेंगे? क्रिएट टेबल, और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे? स्टू नाम से दे देंगे। क्या दे देंगे? स्टू नाम से। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे हम लोग एक पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहली जो हमारी फील्ड है, अगर आप यहाँ पे देखें, कॉलम देखें आपने, सबसे पहला यहाँ पे क्या कॉलम दे रखा है? रोल नंबर दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं? रोल नंबर देंगे। यहाँ पे ये रोल नंबर दे दिया, उसके बाद स्पेस देंगे, और हम लोग बताएंगे इसका डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या है? इसका इंटीजर है। यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे इंटीजर। और हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे? प्राइमरी की दे देंगे। अब प्राइमरी की क्या होती है हमने बताया भी था, ठीक है, फिर भी एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। प्राइमरी की क्या होती है? देखिए, रिकॉर्ड की डुप्लीकेसी ना हो। देखिए, किसी भी बच्चे का जो क्लास में रोल नंबर है वो क्या होता है? यूनिक होता है। तो हमको क्या करना होता है? हमको किसी ना किसी फील्ड को प्राइमरी की बनाना होता है। तो प्राइमरी की उन्हीं को बना सकते हैं जिनसे हमको यूनिक रिकॉर्ड क्या होगा? प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे रोल नंबर हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राइमरी की बना सकते हैं। जैसे आप अगर अगर रोल नंबर का कंसेप्ट, अगर प्राइमरी की का कंसेप्ट ना हो तो क्या होगा? मान लीजिए हमने आपसे कहा कि हमें वो रिकॉर्ड दिखाओ, अमित का रिकॉर्ड दिखाओ, ठीक है, हमने ये बोला आपसे अमित का रिकॉर्ड हमें क्या करिए? डिस्प्ले करिए। तो मान लीजिए जैसे एक अमित नहीं है, वहां पे 10 अमित है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे एक तरह से क्या हो जाएगा? वहां पे एक एम्बिग्यूटी आ जाएगी। एम्बिग्यूटी मतलब कौन सा अमित, ठीक है। तो लेकिन अगर हमने ये बोल दिया हमें उस अमित का रिकॉर्ड दिखाइए जिसका रोल नंबर क्या है? 1 है, तब वहां पे सिर्फ उसी अमित का रिकॉर्ड आएगा जिसका रोल नंबर क्या है? बाकी सारे रिकॉर्ड क्या कर दिए जाएंगे? इग्नोर कर दिए जाएंगे। इसीलिए किसी ना किसी फील्ड को हमको प्राइमरी की बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आपने किसी भी टेबल में प्राइमरी की नहीं बना रखी है तो ये क्या करेगा? ये इन फ्यूचर में क्या करेगा? ये आपको क्या करेगा? रिकॉर्ड फिच करने में क्या करेगा? दिक्कत करेगा, रीड करने में दिक्कत करेगा। वहां पे बहुत सारी क्या हो जाएगी? वहां पे बहुत सारे डाउट्स हो जाएंगे। डाउट्स क्या हो जाएंगे? आप कौन से पर्टिकुलर का रिकॉर्ड चाहते हैं?
तो यहाँ पे हमने इसीलिए इस वाली फील्ड को हमने क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। अब हम लोग अगले में आते हैं। अगली फील्ड हमारे पास में क्या है, नेम है। क्या है, नेम है। यहाँ पे नेम लिख लेता हूं और यहाँ पे मैं क्या देता हूं, वेर केयर देता हूं। वेर केयर और साइज देना जरूरी है। यहाँ पे हमने इसको क्या दे दिया, साइज दे दिया। और साथ में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नॉट नल दे दिया। यहाँ पे क्या दे दिया, नॉट नल दे दिया। तो मैंने यहाँ पे नॉट नल, नॉट नल का मतलब क्या है कि वो फील्ड क्या होनी चाहिए, नल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आके एंटर करते हैं। अब अगली फील्ड पे आते हैं, डीओबी। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमको स्टोर कराना है, डीओबी दे दिया। इसका टाइप क्या होगा, डेट होगा। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं। अगला क्या है, जेंडर। तो हम लोग यहाँ पे जेंडर में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जेंडर लिखते हैं, यहाँ पे ये जेंडर। और इसका टाइप हम लोग क्या दे देते हैं, कैर दे देते हैं। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ 1 देते हैं। यहाँ पे 1 क्यों देंगे, या तो आप एम स्टोर करोगे या तो आप क्या स्टोर करोगे, एफ स्टोर करोगे। यहाँ पे आते हैं, लास्ट फील्ड हमारी क्या दे रखी, कोर्स दे रखी। क्या दे रखी है, कोर्स। यहाँ पे कोर्स लिखते हैं, वेर कैर लिखते हैं। यहाँ से ये वेर कैर लिखा और इसका भी साइज हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 100 कर दिया या 50 कर दिया। जितना आपको देना वहां पे दे सकते हैं। बहरहाल हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, 50 कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं, क्योंकि हमने सारे कॉलम हमने क्रिएट कर लिए हैं। एंटर करते हैं यहाँ पे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड आ गई। यानी हमारी ये टेबल क्या हो गई है, सक्सेसफुल क्रिएट हो चुकी है। क्या हो चुकी है, सक्सेसफुल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अगर इसका हमको क्या करना है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो हमने क्या बताया था, DESC, यानी यहाँ पे क्या, कौन सा, डिस्क्राइब कमांड। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं DESC और टेबल का नाम दे देते हैं S2। और जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, DOB आ गया, जेंडर। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये टेबल क्रिएट कर लिए। अब टेबल तो क्रिएट कर लिया, हमको इसके अंदर रिकॉर्ड क्या करने हैं, इंसर्ट करने हैं। तो हमें यहाँ पे कौन सी क्वेरी चलानी पड़ेगी, इंसर्ट क्वेरी चलानी पड़ेगी। लेकिन आप जब भी कोई चीज आप अगर सीख रहे हैं तो आपको, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं या आप कुछ डेटाबेस रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आप उसको कैसे इंसर्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंसर्ट, क्वेरी इंसर्ट करने का सिंटेक्स क्या होता है। तो मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका सिंटेक्स सबसे पहले देखते हैं। तो सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट इनटू। ठीक है, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे इनटू क्या है, ठीक है, एक कीवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे टेबल का नेम देंगे जो भी आपने टेबल क्रिएट की हुई है। फील्ड 1 का मतलब क्या होता है, कॉलम। ये क्या है, कॉलम। फील्ड 2 का मतलब सेकंड कॉलम। फील्ड 3 का मतलब है थर्ड कॉलम। मतलब आपने जितने भी कॉलम यहाँ पे दे रखे हैं वो आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। अब कॉलम लिख लिए, अब किस कॉलम में कौन सी वैल्यू जाएगी तो वो यहाँ पे हम लोग देंगे वैल्यूज। यानी वैल्यू 1, मान लीजिए जैसे यहाँ पे रोल नंबर 1 दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फील्ड 1 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह फील्ड 2 में हमने क्या दे रखा है, नेम दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमित आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग कैसे अचीव करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए जैसे आपको यही वाला रिकॉर्ड क्या करना है, इंसर्ट करना है। ये पहली रो आपको क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, इंसर्ट इनटू। यहाँ पे इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम क्या है, S2। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब हम लोग वो सारी फील्ड ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, रोल नंबर ले लिया, कॉमा हमने यहाँ पे क्या ले लिया, नेम ले लिया, कॉमा आपने यहाँ पे क्या लिया, DOB ले लिया। ठीक है, फिर कॉमा देके आपने क्या ले लिया, जेंडर ले लिया। आपने जितने भी कॉलम आपने दे रखे हैं सबसे पहले वो कॉलम लिखेंगे। ठीक है, ये कॉलम हमने लिख लिया। अब कॉलम देने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, वैल्यूज लिखते हैं। तो वैल्यूज में देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा पास क्या है, रोल नंबर 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 लिखेंगे, कॉमा। अब देखिए जब भी हमारा स्ट्रिंग में होता है, वैर कैर में जब भी हमारे पास डेटा होता है तो उसको हम लोग सिंगल कोट पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंगल कोट पे हमने क्या लिख दिया, अमित लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे कॉमा दिया। अब सेकंड में हमारे पास में क्या, DOB है। तो DOB देखिए क्या दे रखा है, किस फॉर्मेट में हमारे पास DOB दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास में जो DOB दे रखा है वो हमारे पास ईयर है, मंथ है और क्या है, डे है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ईयर लिखते हैं। तो यहाँ पे ईयर 2009, ठीक है, 2009, 12 and 2। तो यहाँ पे आते हैं, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। इसको भी हम लोग सिंगल कोट में लिखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2000, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2009, फिर डैश देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, मंथ यहाँ पे देंगे, यहाँ पे 12 दिया। फिर कॉमा हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, यहाँ पे डे दे देते हैं, 02। इसको सिंगल कोट में बंद करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे DOB देने के बाद जेंडर में आ जाएंगे। जेंडर हमारा क्या है, ये
मेल है तो हम लोग सिंगल कोट में इसको भी लिखते हैं, एम लिखते हैं यहाँ पे, और कोर्स कॉमा, कोर्स भी हमारा वेर केयर में है तो कोर्स हमारा क्या है, एमसीए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, एमसीए लिख देते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज करके यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं और इसको यहाँ पे हम लोग एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ पे ये पहला रिकॉर्ड क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। आप इसको देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, अच्छा क्योंकि ये रिकॉर्ड हम लोग ने इंसर्ट किया, आप इसको देखना चाहते हैं, ये कमांड तो मैं बाद में बताने वाला था, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, आपको अगर किसी भी अगर टेबल से रिकॉर्ड फेच करना है तो आपको सेलेक्ट क्वेरी चलानी पड़ेगी। तो हम लोग सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पे चला के देखते हैं। तो सेलेक्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे ऑल फ्रॉम इस2, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस2 लिखते हैं, सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आप क्लियरली देख लीजिए, यहाँ पे ये रिकॉर्ड इंसर्ट होकर यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो वो भी हम लोग अभी बाद में देखते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप सभी कॉलम में डेटा डालें। आप मान लीजिए डीओवी को इग्नोर करना चाहते हैं, जेंडर को इग्नोर करना चाहते हैं, आप किसी पर्टिकुलर कॉलम में भी क्या कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा आप किस किस कॉलम में डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से तो सेकंड क्वेरी यहाँ पे देखते हैं, इंसर्ट इनटू, ठीक है, इस2, ठीक है, हम किस किस पे इंसर्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे रोल नंबर लिखना चाहते हैं, यहाँ पे कॉमा, हम यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, नेम देना चाहते हैं, और यहाँ पे हम लोग वैल्यूज लिख देते हैं। वैल्यूज लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे रोल नंबर 2 दे देंगे, फिर कॉमा दे देंगे। यहाँ पे मान लीजिए आप ये यहीं पे आते हैं, यहाँ पे तनुज दे देते हैं यहाँ पे, तो सिंगल कोट में हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, तनुज दे देते हैं यहाँ पे, और इसको यहीं से हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, यानी सिर्फ 2 ही कॉलम में डेटा गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने कितने कॉलम स्पेसिफाई किए हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 ही कॉलम दिए हैं और उसी 2 ही कॉलम में डेटा जाएगा, बाकी किसी कॉलम में डेटा नहीं जाएगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, यहाँ पे ऑल, और हम लोग क्या देते हैं, फ्रॉम इस2 दे देते हैं, यहाँ पे क्या दे देते हैं, इस2। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तनुष आ रहा है, और यहाँ पे उसने क्या किया है, नल वैल्यू कर दी, क्या कर दी, यहाँ पे नल वैल्यू कर दी। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर कॉलम में भी रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। अब हम लोग मल्टीपल कॉलम को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो मल्टीपल कॉलम को हम लोग यानी मल्टीपल डेटा को कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं। चलिए अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना सीखते हैं। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे कमांड लिखते हैं इंसर्ट इनटू, ठीक है, इस2, ठीक है, यहां लिख दिया वैल्यूज। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज देनी। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रोल नंबर देंगे, क्योंकि 1 2 लिख सकते हैं, इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 कॉमा, स्टूडेंट का नाम क्या है, छवि नाम है, ठीक है, यहाँ पे छवि लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद कॉमा डीओबी, तो डीओबी कहां पर है देखते हैं, यहाँ पे ये 2009-28, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंगल कोट में 2009, ठीक है, 2009, और यहाँ पे क्या दे देंगे, 28 दे देंगे, सिंगल कोट में बंद करेंगे। ये क्या है, फीमेल है, यहाँ पे फीमेल लिख लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे इसका कोर्स क्या है, पीजीडीसी है, क्या है, पीजीडीसी है यहाँ पे ये। तो हमने यहाँ पे ये एक रो तैयार कर ली, कॉमा देख के अब सेकंड रो में आते हैं यहाँ पे। अब रोल नंबर हम लोग क्या रखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि हमको कौन सा रिकॉर्ड चाहिए अब वाला, हमको ये वाला रिकॉर्ड चाहिए, कौन सा, ध्रुव वाला रिकॉर्ड। तो ले लेते हैं यहाँ पे ध्रुव का रिकॉर्ड ले लेते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, सिंगल कोट में यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ से ध्रुव लिखेंगे, यहाँ पे ध्रुव, यहाँ पे कॉमा देके इसकी डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ क्या है इसकी, 2002-9-8, 2002, ठीक है, डैश 9, और यहाँ पे क्या दे देते हैं, 8 दे देते हैं यहाँ पे। फिर ये क्या है, ये मेल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मेल, ठीक है। इसका कोर्स देख लेते हैं, कोर्स क्या है इसका कोर्स है हमारा एमबीए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंगल कोट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, एमबीए लिखेंगे यहाँ से। यहाँ पे आके फिर अब हम लोग क्या करेंगे, 5th वाला रिकॉर्ड लेंगे, यहाँ पे आते यहाँ से फिर से यहाँ से तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, कॉमा यहाँ से। उसके बाद हमारे पास में सिया का रिकॉर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिया लिखेंगे यहाँ से, ये सिया लिख दिया। फिर यहाँ पे आ जाओ कॉमा, फिर यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2001, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ देते हैं यहाँ पे 2001, फिर क्या है 2001 10-25 10-25 कॉमा लगाएंगे यहाँ से। ये क्या है, फीमेल है, इसको यहाँ पे फीमेल लिखेंगे, और इसका कोर्स क्या है, कोर्स लिख लेते हैं यहाँ पे बीटेक है इसका। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, बीटेक लिख लेते हैं यहाँ पे, बीटेक,
ठीक है, ये हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेमीकोलन देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको एंटर कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो लाइन नंबर 3, देखिए लाइन नंबर 3 पे क्या आ गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। क्यों मिस्टेक हो गई है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाया है। क्या लगाया है, पैरेंथेसिस यहाँ पे नहीं लगाया है, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लाइन नंबर 3 पे गलती कर रहा है। चलिए एक बार इसको फिर से हम लोग इंसर्ट करा के देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, ठीक है, टू, यहाँ पे वैल्यूज दे देते हैं यहाँ से। ठीक है, आते हैं एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 लिखते हैं, कॉमा हम लोग यहाँ पे, कॉमा देने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, छवि लिखते हैं यहाँ पे, छवि, छवि। फिर इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 2000, यहाँ पे 2000 डैश 09, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, 28 दे दिया, कॉमा। फिर यहाँ पे क्या है, ये फीमेल है तो फीमेल लिख दिया यहाँ से। और इसका कोर्स क्या है, कॉमा, यहाँ पे कोर्स क्या है इसका, सिंगल कोट में लिखेंगे पीजीडीसीए, यहाँ पे पीजीडीसीए, पीजीडीसीए यहाँ पे लिख दिया ये यहाँ से। फिर हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं, 4 कॉमा, किसका रिकॉर्ड है, यहाँ पे ध्रुव का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ध्रुव का रिकॉर्ड लिखते हैं यहाँ पे। इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सिंगल कोट में लिखते हैं 2002, ठीक है, डैश, यहाँ पे 09 डैश, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे 08 लिख देते हैं। इसको सिंगल कोट में बंद करेंगे क्योंकि ये मेल है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिंगल कोट में लिखेंगे। और इसका कोर्स क्या है, एमबीए, सिंगल कोट में क्या लिख देंगे, एमबीए लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एमबीए। यहाँ पे आते हैं, फिर से इसको यहाँ पे एक रो और क्रिएट हो गई। फिर आते हैं 5th रो में, आते हैं यहाँ पे 5th में क्या है हमारे पास, सिया। तो यहाँ पे आते हैं, सिया लिखते हैं यहाँ से, ठीक है, सिंगल कोट में। इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पे सिंगल कोट में 2001 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग 10 देंगे, और फिर कॉमा देके यहाँ पे 25 देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल कोट में बंद करेंगे क्योंकि ये फीमेल है यहाँ पे, तो फीमेल लिख देते हैं। इसका कोर्स क्या है, बीटेक है, तो सिंगल कोट में हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पे बीटेक दे देंगे। यहाँ पे क्या दे देंगे, बीटेक दे देंगे यहाँ से। इसको बंद करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 रिकॉर्ड्स क्या हो गए, एंटर हो गए। यहाँ पे क्या हो गए, 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे एंटर हो गए। तो अगर आपको चेक करना तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आते हैं, कमांड चलाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट, यहाँ पे कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टू, यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू, और सेमीकोलन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 5 रिकॉर्ड हमने क्या कर लिए हैं, इंसर्ट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, सिंगल रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, और आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने आज के इस वीडियो में हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट करना सीखा है। इससे पहले जो 4th वीडियो, 4 वीडियो आई हैं वो डीडीएल की, उनको आप जरूर देखें, तभी आप ये इसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगर किसी चीज में कमेंट आ रहा है, किसी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।